दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहां हजारों साल पुराने देवकल मुजस्समे आज भी खड़े हैं और साइंसदान आज तक नहीं समझ सके कि उन्हें बनाया किसने। कहीं ये कदीम इंसानों का कमाल है या वाकई किसी खलाई मखलूक का राज। आज की वीडियो में हम सिर्फ इन पुरअसरार मुजस्समों की बात नहीं करेंगे, बल्कि वहां के कल्चर, नाइट लाइफ और ओपन माइंडेड माहौल को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि ऐसी हैरानकुन वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं? पाकिस्तान, इंडिया या किसी और मुल्क से? कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो दुनिया के नक्शे पर तो मौजूद है, मगर हकीकत में ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया से अलग किसी और ही जहान का हिस्सा हो। हम बात कर रहे हैं ईस्टर आइलैंड की, जिसे मकामी लोग रापा नुई कहते हैं। ये जजीरा चिले का हिस्सा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये चिली के मेन लैंड से भी हजारों किलोमीटर दूर वाक़ है। दरअसल ये जजीरा इतना अलग थलग है कि इसके इर्द गिर्द सैकड़ों किलोमीटर तक कोई बड़ी आबादी मौजूद नहीं। करीब तरीन आबाद जजीरा भी तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से इसे दुनिया के सबसे ज्यादा आइसोलेटेड यानी तन्हा मकामात में शुमार किया जाता है। अगर आप यहाँ जाने का सोच रहे हैं तो ये कोई आसान सफर नहीं। सबसे पहले आपको चिली के दारुल हुकूमत संतियागो पहुंचना होगा और फिर वहां से एक खास फ्लाइट के जरिए ईस्टर आइलैंड जाना पड़ता है। ये फ्लाइट्स भी रोजाना नहीं होती, इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। ये जजीरा सिर्फ अपनी लोकेशन की वजह से ही खास नहीं, बल्कि इसकी तारीखी और सकाफती अहमियत भी बेहद जबरदस्त है। इसी वजह से 1995 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, यानी ये जगह पूरी दुनिया के लिए एक कीमती वर्सा है। ईस्टर आइलैंड का रकबा बहुत बड़ा नहीं, मगर इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। यहाँ की आबादी तकरीबन 7000 अफराद पर मुश्तमिल है और ये लोग अपनी अलग पहचान रखते हैं। ये खुद को चिली का हिस्सा कम और अपनी अलग पॉलिनीजियन सकाफत का नुमाइंदा ज्यादा समझते हैं। इनकी जबान भी मुनफरिद है, जिसे रापा नुई लैंग्वेज कहा जाता है, जबकि स्पेनिश भी यहाँ बोली जाती है। यहाँ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी दूर दराज जगह होने के बावजूद यहाँ जिंदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक ख़ास अंदाज में जारी है। यहाँ आपको छोटे होटल्स, गेस्ट हाउसेस और कुछ रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, मगर सब कुछ महदूद और महंगा है, क्योंकि यहाँ आने वाली तकरीबन हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट होती है। नेटवर्क और इंटरनेट भी यहाँ एक चैलेंज है। वाईफाई महंगी और सुस्त होती है और बाज़ जगहों पर सिग्नल भी कमज़ोर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आप वाकई दुनिया से कुछ हद तक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और यही चीज़ इस जगह को और भी मुनफरिद बनाती है। ये जजीरा कुदरती हुस्न से भी भरपूर है। चारों तरफ नीला समंदर, खामोशी और एक पुरअसरार माहौल जो हर आने वाले को हैरान कर देता है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त रुक गया हो और आप किसी कदीम दुनिया में दाखिल हो गए हों। तो दोस्तों, ये थी इस पुरअसरार जजीरे की बुनियादी मालूमात। अब अगले सेक्शन में हम बात करेंगे इन हैरानकुन मुजस्समों की जो इस जजीरे को दुनिया भर में मशहूर बनाते हैं, मोआई स्टैचूज। दोस्तों, अब आते हैं इस जजीरे के सबसे बड़े राज की तरफ, वो राज जिसने सदियों से साइंसदानों, मुहक्किकीन और दुनिया भर के लोगों को हैरान कर रखा है। ये है मोआई मुजस्समे, देवीकल पत्थरों से बने हुए वो चेहरे जो खामोशी से खड़े हैं, मगर अपने अंदर हजारों साल की कहानियां छुपाए हुए हैं। सबसे पहले इनकी शक्ल सूरत की बात करें तो ये मुजस्समे आम मुजस्समों की तरह नहीं हैं। इनके बड़े बड़े सर, लंबी नाक, गहरी आंखें और संजीदा तासुरात होते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये किसी चीज को गौर से देख रहे हों या शायद किसी का इंतजार कर रहे हों। इन मुजस्समों की सबसे हैरानकुन बात इनका साइज और वजन है। कुछ मोआई मुजस्समे 30 से 40 फुट तक ऊंचे हैं, जबकि इनका वजन 80 टन या इससे भी ज्यादा हो सकता है। अब जरा सोचें, हजारों साल पहले जब ना कोई क्रेन थी, ना मशीनरी, ना जदीद टेक्नोलॉजी, तो आखिर इन भारी पत्थरों को काट कर, तराश कर और फिर एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल किया गया? यही वो सवाल है जिसने इस जजीरे को एक मुअम्मा बना दिया है। ये मुजस्समे कहाँ बने? ज्यादातर मोआई मुजस्समे एक खास जगह पर बनाए गए जिसे रानो रराकू कहा जाता है। ये दरअसल एक आतिश फशानी पहाड़ है जहां नरम पत्थर पाया जाता है। यही वो जगह है जहां सैकड़ों मोआई मुजस्समे आधे बने हुए या अधूरे हालत में आज भी मौजूद है, जैसे किसी ने अचानक काम छोड़ दिया हो। यहाँ से मुजस्समों को जजीरे के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाया जाता था, लेकिन कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल है। साइंसदान क्या कहते हैं? कुछ माहिरीन का ख्याल है
कि कदीम लोगों ने लकड़ी के गोलों और रस्सियों की मदद से इन मुजस्समों को घसीटकर मुंतकिल किया, जबकि एक और नज़रिया ये है कि इन मुजस्समों को चलाया जाता था, यानी उन्हें सीधा खड़ा करके दाएं बाएं हिलाकर आगे बढ़ाया जाता था, जैसे कोई भारी चीज़ को बैलेंस करके आगे ले जाए। दिलचस्प बात यह है कि मुकामी लोगों की रिवायात भी कुछ ऐसा ही कहती हैं। मुकामी कहानी क्या है? मुकामी रापा नुई लोग कहते हैं कि ये मुजस्समे खुद चलकर अपनी जगह तक पहुंचे थे। उनके मुताबिक उनके आबाओ अजदाद के पास एक ख़ास रूहानी ताकत थी जिसे माना कहा जाता था, और इसी ताकत के ज़रिए ये मुजस्समे हरकत करते थे। अब ये हकीकत है या सिर्फ एक कहानी? ये आज भी एक सवाल है। क्या ये एलियंस का काम था? दोस्तों, जब भी कोई चीज़ समझ ना आए तो लोग फ़ौरन एलियंस की बात करने लगते हैं। ईस्टर आइलैंड भी इससे बच नहीं सका। कुछ लोगों का मानना है कि इतने बड़े और पेचीदा मुजस्समे बनाना इस दौर के इंसानों के लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए ये काम किसी खलाई मखलूक एलियंस ने किया होगा। लेकिन साइंसदान इस बात से मुत्तफिक नहीं। उनके मुताबिक इंसान हमेशा से हैरानकुन काम करने की सलाहियत रखते हैं, और ये मुजस्समे भी इंसानी जहानत और मेहनत का नतीजा है। एक और हैरानकुन राज, ज़मीन के नीचे जिस्म। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सर है, मगर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा हैरानकुन है। तहकीक से मालूम हुआ है कि इन मुजस्समों के पूरे जिस्म भी होते हैं जो ज़मीन के नीचे दफन हैं। उनके हाथ, कंधे और जिस्मानी साख्त भी मुकम्मल होती है, मगर वक्त के साथ साथ मिट्टी और ज़मीन ने उन्हें ढांप लिया। जब कुछ मुजस्समों को खोद कर निकाला गया तो ये देखकर सब हैरान रह गए कि ये सिर्फ सर नहीं बल्कि मुकम्मल मुजस्समे हैं। ये मुजस्समे बनाए क्यों गए? ये भी एक बड़ा सवाल है। ज़्यादातर माहिरीन का मानना है कि ये मुजस्समे आबाओ अजदाद एंसेस्टर्स की नुमाइंदगी करते हैं, यानी कदीम लोग अपने बुजुर्गों को याद रखने और उनकी इज्जत करने के लिए ये मुजस्समे बनाते थे। ये मुजस्समे अमूमन गांव की तरफ मुंह करके खड़े होते थे, जैसे वो अपने लोगों की निगरानी कर रहे हों या उनकी हिफाजत कर रहे हों। ये एक तरह का रूहानी और सकाफती निज़ाम था, जहां मरने वालों को जिंदा लोगों के करीब रखा जाता था, अलामती तौर पर। अधूरे मुजस्समे, एक अचानक खात्मा। रानो रराकू में आज भी सैकड़ों अधूरे मुजस्समे मौजूद हैं। कुछ आधे तराशे हुए, कुछ मुकम्मल मगर वहीं छोड़ दिए गए। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि किसी वक्त पर अचानक ये काम रुक गया। क्यों? कुछ माहिरीन कहते हैं कि जजीरे पर वसाइल ख़त्म हो गए थे, ख़ास तौर पर दरख्त जिन्हें मुजस्समों को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दरख्तों की कटाई ने माहौल को नुकसान पहुंचाया और आखिरकार मुआशरा कमज़ोर हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि कबाइल के दरमियान लड़ाइयाँ हुईं, जिसकी वजह से ये रिवायत ख़त्म हो गई। वक्त के साथ तब्दीलियाँ, वक्त के साथ साथ बहुत से मवाई मुजस्समे गिर गए, कुछ को नुकसान पहुंचा और कुछ को दोबारा खड़ा किया गया। आज जो मुजस्समे आप देखते हैं उनमें से कई को दोबारा रिस्टोर किया गया है ताकि सयाह उन्हें देख सकें। आज का मंजर, आज ईस्टर आइलैंड पर 800 से ज़्यादा मवाई मुजस्समे मौजूद हैं। ये न सिर्फ एक तारीखी विरसा है बल्कि दुनिया भर के सयाहों के लिए एक हैरत अंगेज़ कशिश भी है। लोग यहाँ आते हैं, तस्वीर लेते हैं और इन मुजस्समों के सामने खड़े होकर यही सोचते हैं, आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं इस राज से भरे जजीरे के असल तजुर्बे की, यानी यहाँ तक पहुँचना, यहाँ घूमना फिरना और वाकई ज़िंदगी कैसी है वहाँ। ईस्टर आइलैंड सिर्फ एक तारीखी जगह नहीं बल्कि एक मुकम्मल एडवेंचर ट्रिप है, जहाँ पहुँचना आसान नहीं, लेकिन जो पहुँच जाए वो ज़िंदगी का एक अलग ही तजुर्बा लेकर वापस आता है। सफ़र कैसे होता है? अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो पहले आपको जाना होगा संतियागो। यहाँ से ही एक ख़ास फ़्लाइट चलती है जो सीधा ईस्टर आइलैंड जाती है। सफ़र का वक्त तकरीबन 5 से 6 घंटे फ़्लाइट, लेकिन टोटल सफ़र प्लानिंग समेत 2 दिन तक लग सकते हैं। खर्चा तकरीबन 4 लाख से 6 लाख रुपए, सीज़न के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकता है। ये कोई आम टूर नहीं बल्कि एक प्रीमियम और दूर दराज सफ़र है। मशहूर जगहें, मस्ट विजिट स्पॉट्स। अब आते हैं इस जजीरे के वो मकामात जो हर टूरिस्ट को देखने चाहिए। 1. रानो रराकू। ये वो जगह है जहां मुआई मुजस्समे बनाए जाते थे। आज भी यहाँ सैकड़ों अधूरे मुजस्समे मौजूद हैं, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। 2. आहू तोंगरिकी। ये सबसे मशहूर जगह है जहां 15 मुआई मुजस्समे एक लाइन में खड़े हैं। सुबह के वक्त सूरज निकलते हुए ये मंजर वाकई जादुई लगता है। 3. आनाकेना बीच। सफ़ेद रेत वाला खूबसूरत साहिल जहां आप आराम कर सकते हैं, नहा सकते हैं और सूरज एंजॉय कर सकते हैं। ये जजीरे का सबसे रिलैक्सिंग स्पॉट है। 4. ओरोंगो विलेज। ये एक कदीम गांव है जहां पुरानी तहजीब के आसार मौजूद हैं।
यहाँ से आपको पता चलता है कि कदीम रापा नुई लोग कैसे जिंदगी गुजारते थे। नाइट लाइफ और कल्चर। दोस्तों, हैरानकुन बात यह है कि इतने दूर दराज जजीरे पर भी जिंदगी खत्म नहीं होती। रात के वक्त यहाँ फायर शो, लाइव म्यूजिक, बीच साइड बार्स का माहौल होता है। यहाँ का कल्चर बहुत फ्रेंडली और ओपन माइंडेड है। लोग टूरिस्ट को खुशामदीद कहते हैं और माहौल काफी परसकून होता है। मगर एक बात याद रखें, यहाँ आज़ादी है लेकिन बेहयाई नहीं। सब कुछ एहतराम और हुदूद के अंदर होता है। रिहाइश और सहूलतें। यहाँ रिहाइश ज़्यादा नहीं, इसलिए पहले से बुकिंग ज़रूरी है। सिर्फ चंद होटल्स, कुछ गेस्ट हाउसेज और महदूद एयरबीएनबी ऑप्शंस। कीमत: एक रात का किराया आम तौर पर $100 या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इंटरनेट और सहूलतें। ये जजीरा मॉडर्न नहीं है। वाईफाई, सुस्त नेटवर्क, कमज़ोर बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर महदूद। इसका मतलब है आप यहाँ वाकई दुनिया से कुछ वक्त के लिए कट जाते हैं, और शायद यही इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है। खाना और अखराजात। चूंकि तकरीबन सब चीज़ें बाहर से आती हैं, इसलिए यहाँ सब कुछ महंगा है। एक खाना $25 से $35। पानी महंगा। इंटरनेट घंटे के हिसाब से। यही वजह है कि इसे लोग कभी कभी एक्सपेंसिव आइलैंड भी कहते हैं। मुख्तसर एहसास। दोस्तों, ईस्टर आइलैंड पर आना सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि एक एहसास है। यहाँ खामोशी है, तारीख है, राज हैं और एक अलग दुनिया का सुकून है। ये वो जगह है जहाँ आप वाकई सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंसान ने क्या क्या बनाया और वक्त ने क्या कुछ छुपा दिया। दोस्तों, अब आते हैं इस पुरअसरार जजीरे के सबसे रंगीन और जिंदा पहलू की तरफ, यानी यहाँ का कल्चर, फेस्टिवल और वो जिंदगी जो इन पत्थरों के साए में आज भी धड़क रही है। ईस्टर आइलैंड सिर्फ खामोश मुजस्समों और कदीम राजों का जजीरा नहीं, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग आज भी अपनी शनाख्त, अपनी तहजीब और अपनी खुशियों के साथ जीते हैं। यहाँ के लोग खुद को रापा नुई की सकाफत से जोड़ते हैं और अपनी रिवायात को आज भी जिंदा रखते हैं। सबसे बड़ा फेस्टिवल, तपाती फेस्टिवल। हर साल यहाँ एक बहुत बड़ा और मशहूर फेस्टिवल होता है, तपाती रापा नुई। ये सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि पूरी सकाफत की नुमाइश है। इस फेस्टिवल में रिवायती डांस, बॉडी पेंटिंग, ड्रम और मौसीकी, ताकत और बर्दाश्त के मुकाबले होते हैं। यहाँ लोग अपने जिस्मों पर कुदरती रंग लगाते हैं, रिवायती लिबास पहनते हैं और अपनी कदीम तहजीब को फ़ख्र के साथ दुनिया के सामने पेश करते हैं। सकाफत और लोगों का अंदाज़े ज़िंदगी। यहाँ के लोग सादा मगर खुश मिजाज हैं। वो मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं, वो अपनी सकाफत पर फ़ख्र करते हैं और वो ज़िंदगी को ज़्यादा खुले दिल से जीते हैं। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ एहतराम सबसे अहम है। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और टूरिस्ट के साथ भी दोस्ताना रवैया रखते हैं। हकीकत: महंगा मगर मुनफरिद तजुर्बा। दोस्तों, एक सच ये भी है कि ये जगह सुस्ती नहीं। खाना महंगा, रिहाइश महंगी, इंटरनेट महंगा, सब कुछ इंपोर्टेड। इसकी वजह यह है कि हर चीज़ बाहर से लाई जाती है। लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं वो कहते हैं ये पैसा सिर्फ सफ़र पर नहीं, बल्कि एक ज़िंदगी भर के तजर्बे पर खर्च होता है। असल सवाल, क्या ये इंसान थे या कुछ और? अब सबसे बड़ा सवाल जो आज भी बाकी है, क्या मोआई स्टैचूज वाकई इंसानों ने बनाए थे या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा है? साइंस कहती है ये इंसानी मेहनत है, लेकिन कुछ सवाल आज भी ऐसे हैं जिनके जवाब मुकम्मल नहीं मिले, और शायद यही चीज़ इस जजीरे को दुनिया की सबसे पुरअसरार जगहों में शामिल करती है। दोस्तों, सोचो ज़रा, एक ऐसा जजीरा जो दुनिया से कटा हुआ है, जहाँ देविकल मुजस्समे खड़े हैं, जहाँ तारीख अभी भी जिंदा है और जहाँ हर चीज़ एक राज लगती है। यही है ईस्टर आइलैंड। अगर आपको ऐसी पुरअसरार और हैरानकुन वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस जजीरे पर जाना चाहेंगे। और याद रखें, दुनिया अभी भी राजों से भरी हुई है, बस देखने वाली आंख चाहिए।